रहमान अली, एक सादा इंसान, रोज शाम अपनी सिलाई की दुकान बंद कर घर लौटते थे। उनकी बीवी शबाना और एक बेटी आयत। उस रात रात के करीब 11 बजे रहमान ने शॉर्टकट लेने के लिए कब्रिस्तान वाली गली पकड़ ली। जैसे ही वो फाटक के पास पहुंचे, अंदर से धीमी आवाज आई, मेरी नमाज अधूरी है। रहमान रुक गए। उन्होंने सोचा हवा का शोर होगा, पर फिर मुझे दफनाया नहीं गया। अब आवाज साफ थी। कब्रिस्तान के कोने में एक नई कब्र दिखाई दी, मिट्टी गीली और चांदनी में चमकती हुई, पर उस पर कोई नाम नहीं था। रहमान का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक मिट्टी हिलने लगी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। रहमान बिना पीछे देखे घर भाग आए। घर पहुंचते ही आयत ने कहा, अब्बू, कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। रहमान दौड़े। खिड़की के बाहर कोई नहीं, लेकिन नीचे गीली मिट्टी के निशान थे और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मेरा नाम। राज अगले दिन रहमान पास की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब ने भारी आवाज में कहा, 15 साल पहले एक लड़की लापता हुई थी। लोगों को शक था कि उसे मारकर इसी कब्रिस्तान में छुपाया गया। उसकी जनाजा नमाज कभी नहीं हुई। रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात रात के 2 बजे घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। घसीटते कदम, मिट्टी गिरती हुई। आयत के कमरे से चीख आई। रहमान अंदर दौड़े। आयत कोने में सिमटी थी और उसके सामने एक औरत की आकृति खड़ी थी। सफेद कफन, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें गहरी काली। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे नाम दो। और फिर गायब। रहमान ने हिम्मत जुटाई। अगली रात वो अकेले कब्रिस्तान गए। वही ताज़ा कब्र। उन्होंने मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे ही फावड़ा अंदर गया, नीचे से बदबूदार हवा का झोंका आया और अचानक मिट्टी के अंदर से हाथ बाहर निकला, ठंडा, सड़ा हुआ और होंठ हिलते हुए, मेरा जनाजा पढ़ो। रहमान की चीख कब्रिस्तान में गूंज गई। अगले दिन लोगों ने सच में उस जगह खुदाई की। वहां एक पुराना कंकाल मिला। पुलिस आई, जांच हुई। 15 साल पुराना राज खुल गया। एक रिश्तेदार ने ही लड़की की हत्या कर उसे चुपचाप दफना दिया था। अब उसका सही जनाजा पड़ा गया। कब्र पर उसका नाम लिखा गया, जैनब बानो। सबने सोचा अब आत्मा को सुकून मिल जाएगा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर अमावस्या की रात रहमान के घर के बाहर एक औरत की परछाई खड़ी दिखाई देती है। अब वो रोती नहीं, बस देखती रहती है। और सबसे डरावनी बात, आयत नींद में हर रात एक ही बात कहती है, अगली नमाज किसकी होगी। और सुबह उसके तकिए के नीचे गीली मिट्टी मिलती है।